नहीं नहीं सर, प्लान लो। ये कौन आ गया? जश्न कोरी। ये कौन है बच्चे? इसका नाम ही पहली बार सुना मैंने। जश्न, जश्न कोरी। ये मेडिकल का बच्चा तो नहीं है? हैं? होमवर्क दिया था? नो सर। नंबर कितने आए? सर 192। सारे अपने नंबर भेजो, मैथ्स और वैसे अपना टोटल। बोलने में शर्म आती है, कोई बात नहीं, मैसेज कर दो, मैं और करणवीर पढ़ लेंगे। मैथ्स पे कितने आए? बैंसल? सर वो दिया नहीं था सर मैंने टेस्ट। क्यों नहीं दिया था? सर वो मैं गया हुआ था कहीं पे। कहाँ गए थे? सर वो कुछ काम था सर। कुछ काम था? ये कुछ काम को डिफाइन करो जरा। सर एक मिनट चेक करता हूँ। अच्छा, मैथ्स इस बार सबसे बुरा गया। अच्छा, सिंपल था यार पेपर इस बार। अगली बार तैयारी करेंगे। अच्छा, मैथ्स में 59 है, टोटल 140। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगले टेस्ट का सिलेबस बता दो। अगले टेस्ट का सिलेबस अभी तो फुल हुआ था ना। हाँ सर। सर्कल, सर्कल नहीं नहीं, सर्कल नहीं, बस नहीं होगा सर, सर्कल के अलावा भी होगा। मेंस का कि कौन सा है? मेंस का सर। मेंस का ही है। स्ट्रेट लाइन सर्कल, स्ट्रेट लाइन सर्कल। यस सर, 2 चैप्टर। ओके सर। सर बस ये 2 होंगे ना, आप चेंज मत करना। सर्कल ही होगा, ज्यादा नंबर कुछ नहीं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल सर। स्ट्रेट लाइन और सर्कल। ओके सर। नेक्स्ट टेस्ट में? हाँ, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस। सर वहाँ ड्रॉपर्स में एसओटी होगी शुरू? एसओटी आज होगी ना शुरू? सर फिर आज से रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ ठीक है, भेज दूंगा। सर वैसे 110 पे होती है ना क्लास? क्या बोल रहे हो? कितने कौन क्या टाइम है क्लास का ड्रॉपर्स की? क्या बोला? ए शांति से बैठो। हाँ बोलो। सर ड्रॉपर्स की टाइम क्या क्लास का? ड्रॉपर्स 1 से 2:40 होती है यार। ठीक है सर। सर उसकी आज रिकॉर्डिंग भी भेज देना। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे? लेक्चर करते हैं ना पहले।
सर वो सीओसी सबके सीईटी पॉइंट कर रहे थे हैं? सर टेंजेंट आर ड्रॉन टू यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे लिखो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अच्छा सवाल है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ tangents drawn from a point on the circle. Chord of contact of tangents drawn from a point on the circle x square plus y square is equal to a square to the circle touches the circle x square plus y square is equal to c square. Prove that ABC are in GP. और इससे बोल रखा है ABC जो है ना वो पॉजिटिव है बच्चों। ठीक है, chord of contact of tangents drawn from point on the circle to the circle touches the सर circle. आपकी आवाज सर बहुत वो होगी। क्रैक सी हो रही है मेरी आवाज क्रैक हो रही है? सर, फटी हुई सी आ रही है। माइक अपना सर, अपना माइक मुंह से दूर रखो फिर नहीं। अब सही है? यस यस सर, यस सर। यस सर। अब सही है? नो सर। नो सर। अब सही है? यस सर। हाँ जी सर। अब सही है? यस सर। हाँ जी सर। सर हर एंगल से सही है। देखो बच्चे, chord of contact of tangents drawn from a point on the circle to the circle touches the circle. तीनों सर्कल के बारे में एक खासियत देख रहे हो बच्चे आप? कंसेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक हैं? कंसेंट्रिक है सर। सबके सेंटर 0 0 है। हाँ बस सर अपने आप ही समझ लो। वैसे तुम्हारी भावनाओं को समझ के मैं अगर मैं पेपर की मार्किंग करने लगूँ ना तो सारे बोलेंगे सर मेरे नंबर तो फुल आने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल था, ये दूसरा सर्कल है, और इधर से लेट से आप इसको बोल दो तीसरा सर्कल है ये। the chord of contact of tangents drawn from point on the circle to the circle. ये वाला सर्कल पता कौन सा होने वाला है? ये होने वाला है x square plus y square is equal to a square. कौन सा? ऐसे ऐसे बच्चे सबके सेंटर क्या सेम है, कंसेंट्रिक है ये सर्कल्स। ठीक है, अब देखो इस सर्कल पे, ठीक है, इस सर्कल पे ना किसी भी पॉइंट से ना दो टेंजेंट प्लॉट किए। लेट से मान लो ये या थोड़ा ना छोटा बना देते हैं, एक तो बाहर ही चला गया ना सर्कल ही। ठीक है, इस बाहर वाले सर्कल से मैंने एक अपना पेयर ऑफ टेंजेंट्स प्लॉट की।
तो ये थोड़ा सा ना डायग्राम रुको मैं साफ साफ बना देता हूँ। देखो इस लाल वाले सर्कल के लिए सीओसी पता क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करने वाली लाइन। और ये जो सीओसी है ना बच्चे, ये पता क्या बोल रहा है, ये एक और अंदर सर्कल है उसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है। देखो देखो अब ना सवाल फिर से पढ़ो, देखो फिर से सवाल पढ़ो इसको, देखो ध्यान से देखो सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। इस सर्कल पे ठीक है ना, बाहर वाले सर्कल से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट प्लॉट किए, तो अंदर वाले सर्कल के लिए जो मैंने सीओसी प्लॉट की है वो सीओसी बेसिकली एक और अंदर सर्कल पड़ा उसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है। ठीक है, तो मुझे बोलता है एबीसी जीपी में ये प्रूफ करना है। ये कौन सा सर्कल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल। तो इस वाले सर्कल पे हमने सीओसी प्लॉट किया ना, तो मतलब ये वाला सर्कल होने वाला है x² + y² = b²। और ये हरे वाला सर्कल कौन सा है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो, अब एक काम करते हैं, अरे कुछ नहीं है, जो जो चीजें बोली है ना उसने वो करते चलो। देखो लेट बी x1, y1 लाई ऑन जो भी आपका x² + y² - a²। ठीक है ना, जो बेसिकली हमने इस पॉइंट पे देखो, इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट लाई करे x1 y1, ठीक है। इससे हमने लाल वाले सर्कल के एक ना टेंजेंट एक सीओसी प्लॉट किया, देन सीओसी एट सर्कल x² + y² - b², ठीक है, फ्रॉम x1 y1। तो बच्चे सीओसी किसको डिनोट करता है, t = 0 को नहीं डिनोट करता है, हाँ प्लस आगे आगे और यार इधर बोल तू, अच्छा इधर हाँ बस यही तो गलती करते हो तुम लोग यही तो गलती करते हो तुम लोग ना। ये देखो, ये x1 y1 से आपने एक सीओसी प्लॉट की इस वाले सर्कल पे, ये सर्कल कौन सा है, x² + y² = b² है। तो सीओसी कहलाएगी ना, सीओसी पता क्या कहलाएगी, x² को इस सर्कल के एक्सप्रेशन में x(x1) से रिप्लेस करो, y² को y(y1) से रिप्लेस करो, क्योंकि इस सर्कल के रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट से आप ऐसे सोचो ना, ये जो पॉइंट है ना ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है ना, सीओसी तो मैं अंदर वाले सर्कल पे प्लॉट कर रहा हूं ना, तो वो कितना आएगा, x(x1) + y(y1) - b² = 0। बोलो भाई ये पता लगा कि नहीं लगा बैंसो, यस सर लग गया। अब अगली चीज, अब देखो ये जो लाइन है ना पिंक वाली, ये हरे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। अगर ये हरे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करे तो मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकता हूं, अप्लाई कंडीशन ऑफ एट S3 वाला सर्कल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रेडियस कितना है इसका, C ना, रेडियस क्या C रेडियस है, तो C = पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। तो ये लाइन कौन सी है, अरे पॉइंट है 0 0, लाइन है x(x1) + y(y1) - b² = 0। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पॉइंट को लाइन के एक्सप्रेशन में रखो अपॉन √of x1² + y1²। अब देखो ये x1 y1 जो पॉइंट है इस नीले वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई करेंगे, x1² + y1² = a² होगा। इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, √of कितना हो जाएगा, a² हो गया, तो √of a² कितना हो जाएगा, a हो जाएगा।
ठीक है ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ए बी सी किस में होंगे, और ये अपने को प्रूव करना था। ठीक है भाई लोगों, यस सर। शाबाश लिखो। बस ये ध्यान रखना है, ये आपको पहचानना था कौन सा सर्कल अंदर बाहर होगा। तो बाहर वाला सर्कल का होगा ये वाला, यानी जो आपको बाहर वाले का रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस यानी सी जो होगा वो सबसे छोटा होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पे सीओसी प्लॉट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बाहर वाले का जो रेडियस होगा अंदर वाले रेडियस से क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। रिटर्न आगे बढ़े। देखो if COC chord of contact of tangent drawn from P to the circle x square plus y square is equal to a square subtends a right angle at the center. Find the locus of P. Find the locus of point P. बड़ा ही अच्छा सवाल है। सवाल में क्या है, कुछ नहीं, सवाल को देखो, जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। क्लियर बच्चे, लिख लिया सवाल? तो मैं सेमी कर दूंगा, चॉप चॉप सेमी में। लिख लिया बच्चे, सवाल लिख लिया? देखो सवाल को समझते हैं ना, सवाल जो गिवन होता है ना, आप गिवन में से ना पहले कितना जो ना तोड़ तोड़ के जो एक डाटा होता है ना कितना कलेक्ट कर पाते हैं ना, पहले वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो बच्चे, COC ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल। अब सर्कल क्या है, ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है ना।
रेडियस ए है। बोलते एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से मैंने इस सर्कल पे क्या किया ना, दो टेंजेंट प्लॉट किए। पॉइंट पी से सर्कल पे सीओसी प्लॉट करने का मतलब पहले आप क्या एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्कल पे दो टेंजेंट प्लॉट करोगे और उन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो आपके सीओसी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो पता है क्या बोल रहा है, ये जो सीओसी है ना, ये सीओसी आपके ओरिजिन पे क्या है 90 सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, सर्कल के सेंटर पे 90 सबटेंड कर रही है। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये एंगल बना रही है 90। ठीक है, तो मुझे बोलता है पॉइंट पी का लोकस निकालना है? कैसे बताना जरा, एक मिनट लिख लिया सवाल, बना लिया डायग्राम? ठीक है भाई। अच्छा अब देखो सवाल, बोलते हैं पॉइंट पी से ना अ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल। मैंने पी से ना इस सर्कल पे दो टेंजेंट प्लॉट की और उन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करने वाली जो सीओसी है, बोलते वो सीओसी जो है ना आपके सर्कल के सेंटर पे 90 सबटेंड कर रही है, तो मुझे पॉइंट पी का लोकस बताना है। ठीक है ना, अब मैंने पता क्या देखा यार, देखो मुझे इस पॉइंट पी का लोकस बताना है। ठीक है ना, पॉइंट पी का लोकस बताना है, तो ये 90 है, ये कितना होगा बच्चे? 90 नहीं होगा? 90 होगा, है ना? अच्छा ये 90, ये 90, लेट से मान लो इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ठीक है, 90 90 90, तो ये कितना होगा? 90। ठीक है ना, तो मुझे इसी पॉइंट का तो लोकस निकालना है। और देखो इस पॉइंट से जो आप टेंजेंट्स प्लॉट कर रहे हो ना, पेयर ऑफ टेंजेंट, उन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 है। याद करो डायरेक्टर सर्कल को। ठीक है ना? यस। हाँ, तुमने ये सोच के बोला शांति रह। ठीक है ना, देखो एक सर्कल है, सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट पी से जब आप पेयर ऑफ टेंजेंट प्लॉट करते हो और उन पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है ना, तो ये पॉइंट पी जो होगा ना वो आपके डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है। ठीक है, और सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, सर्कल इटसेल्फ विद सेम सेंटर बट रेडियस का होता है √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल। जैसे मान लो इस सर्कल का ये क्या है, इक्वेशन है x² + y² = m² है। ठीक है, इसका रेडियस m है, तो जो मेरा डायरेक्टर सर्कल होगा ना, डायरेक्टर सर्कल का क्या होगा बेसिक इक्वेशन, सेम सेंटर बट रेडियस का हो जाएगा √2 टाइम्स, है ना? तो ये p पॉइंट का तो लोकस निकालना मुझे, मतलब p पॉइंट क्या है ना, एज लिख लो, एज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज 90 डिग्री, 10 पॉइंट P will lie on डायरेक्टर सर्कल। और हमें किसका निकालना है लोकस, पॉइंट P का तो निकालना है। 10 लोकस ऑफ P will be क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल नहीं होगा? ठीक है, तो पॉइंट P का लोकस डायरेक्टर सर्कल है, तो मेरा आंसर पता क्या आने वाला है, सर्कल विद सेम सेंटर, रेडियस क्या है, इसका a था तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, √2 है। ये मेरा डिजायर्ड लोकस है। इसको करने का एक और तरीका है, ये मेथड शानदार था। ठीक है ना, बढ़िया था, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसी सवाल को करने का एक और तरीका भी है। ठीक है ना, नहीं ये इजी है, बट मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है ना, देखो वो आपको भी आएगा।
लिख लिया बच्चे ये? यस सर। देखो एक और तरीका है इस सवाल को करने का। तरीका नंबर 2, होमोजेनाइजेशन। अब साला आधे लोगों को यही नहीं पता होगा होमोजेनाइजेशन क्या होता है, भूल गए होंगे। यस सर। नहीं में देखो मैं आपको ना होमोजेनाइजेशन का ना थोड़ा सा ना एक ओवरलुक दे देता हूँ। स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल आखिरी वाला टॉपिक था, उसमें क्या था कि अगर हमारे पास एक सेकंड डिग्री है इक्वेशन है, कोई भी सेकंड डिग्री, मैंने बोला था ना वो सेकंड डिग्री इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, वो लाइन पेयर भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो कोनिक भी हो सकता है। अगर उसको एक लाइन कट कर रही है ए और बी पॉइंट पे, ओरिजिन से ए पॉइंट को और ओरिजिन से बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की कंबाइंड इक्वेशन की बात करता है ना वो, तो सीधा मेरे दिमाग में क्या आ जाते हैं, होमोजेनाइजेशन आता है। आता है कि नहीं आता है? यस सर। है ना? अब आप ना थोड़ा ध्यान से देखो, आपने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा, आपने ध्यान से नहीं देखा। कैसे? देखो ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है, देखो ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो एक लाइन है, उल्टा सोचना है अभी थोड़ी देर में, रुको आप, है ना, उल्टा सोचना है अपने को। है हाँ, अरे मैं रफली बनाया ऐसे, ठीक है ना, ये चल उल्टा बना दिया, सॉरी मैंने, चल सॉरी, अब वो ये ना यार उल्टा बना दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0, ठीक है ना। और एक ना देखो यही नहीं है सर, ध्यान से देखो, है ना। यस यस पी पॉइंट का लोकस निकालना है, पी पॉइंट से सर्कल पे मैंने 2 टेंजेंट प्लॉट किए हैं, और ये जो मेरा ये है कौन सा, ये सीओसी है, ये सीओसी है जो आपके, ये आपके पता है किस पे, ये 90 सबटेंड कर रही है, कहां पे, ओरिजिन पे। अब आप पता है क्या समझो, देखो ध्यान से, इसको इससे लिंक करो, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना। अच्छा उसको एक ना एक लाइन कट करी, अब ये लाइन पता है कौन सी है, ये सीओसी है, लाइन सीओसी है। अब ओरिजिन से ए और ओरिजिन से बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की बात हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है ना, ओरिजिन से ए पॉइंट और ओरिजिन से बी पॉइंट को ज्वाइन करने की बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, सीधा होमोजेनाइजेशन नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। होमोजेनाइजेशन के लिए क्या करते थे, अब ये जो कंडीशन है ना लाइन पेयर के बीच में 90 है, वो अपन सोचेंगे इसकी कोई कंडीशन होती है, खास कंडीशन होती है, जैसे मान लो ये L1 है, ये L2 है। पहले मैं एक काम करता हूँ, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को, ये जो लाइन कट कर रही है ना, मैं L1 L2 की कंबाइंड इक्वेशन निकालता हूँ पहले तो, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या करते थे हम, होमोजेनाइज करते थे। होमोजेनाइज के लिए क्या करते थे, डिग्री 2 को इस लाइन 1 के, इस ये लाइन से ना, इसकी मदद से होमोजेनाइज करते थे। तो ये हमारे पास डिग्री 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब लाइन क्या है मेरे पास, ये सीओसी, ये जो लाइन है ना, इस ये लाइन की क्वेश्चन हमें दी होती थी पहले, इस बार मुझे ये लाइन पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये लाइन पता है क्या है, देखो इस पॉइंट से इस सर्कल के रिस्पेक्ट में सीओसी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सीओसी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब फिर क्या करते थे, इस लाइन की मदद से हम इसको डिग्री 2 को होमोजेनाइज करते थे। कैसे करेंगे, प्योरली डिग्री 1 एक साइड और डिग्री 0 एक साइड, फिर क्या करो, उस कांस्टेंट से डिवाइड करके आप क्या करो, यूनिटी बनाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है, बनाते हैं। फिर पता क्या करते हैं, देखो
ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, एच एक्स प्लस के वाई अपॉन का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये जो कंबाइंड इक्वेशन आई है ना, देखो ये प्योरली डिग्री टू रिलेशन है एक्स और वाई में, ठीक है। ये क्या आएगा, देखो एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक आपको वाई स्क्वायर की टर्म मिलेगी, प्लस एक्स वाई वाली टर्म मिलेगी। तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन में लिखी है ना, ये L1 L2 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है ना। आप जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हो बच्चों, कंडीशन अप्लाई करते जाओ, अपने आप पॉइंट पी का लोकस निकल जाएगा। मैंने आपको बोला किसी तरह से एक अलजेब्रिक रिलेशन क्रिएट करना होता है एच और के में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक काम कर सकते थोड़ा सा ना, पहले इसको चीजों को आसान बनाने के लिए आप थोड़ा सा एक काम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, इधर से तो नहीं आएगा, माइनस 2h के अपॉन ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब ये जो क्वांटिटी है ना बच्चे, ये L1 L2 के कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, एज L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल सही। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस नेगेटिव वाली टर्म को उस साइड ले जाओ, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, h को x, k को y से रिप्लेस करो। देखो वही चीज नहीं आई मेरी, आई कि नहीं आई, बात लंबे की नहीं है सर। मैंने आपको उस टाइम भी वार्न किया था जब होमोजेनाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, ये चीज आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक ही सीमित नहीं है, ये सर्कल में भी आ सकती है, ये कोनिक में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकते हैं। जब भी सेकंड डिग्री इक्वेशन को एक लाइन कट कर रही है और ओरिजिन से लाइन को ज्वाइन करने वाले ओ और ओ की बात की जाए, तो मतलब आप होमोजेनाइजेशन का यूज करते हो। उसके बाद इनमें लाइन में एंगल, लाइन में L1 L2 में परपेंडिकुलर है, इक्वली इंक्लाइंड है, ये कंडीशन बाद में अप्लाई करो, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना। मैं इस बात से बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि एग्री नहीं करता हूं कि मेथड 1 इस क्वेश्चन के लिए सबसे शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। बट ये भी क्या है ना बच्चों, ये भी अच्छी चीज है, आनी चाहिए आपको। हाँ क्यों नहीं किए, वो आपकी दिक्कत है सर, क्यों नहीं आए सर, स्पेशल डीपीपी 10 भरी पड़ी है सर, आपने किए नहीं वो अलग बात है। अच्छा आपको मिला ही नहीं, पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया तुमने, ठीक है आपने पता नहीं कोई बेहतरीन टेक्निक के साथ किया होगा। मैंने क्वेश्चन भी मार्क करवाया था, मेरे को याद है जब होमोजेनाइजेशन टॉपिक पढ़वाया था तो आपको स्पेशल डीपीपी 10 में क्वेश्चन मार्क करवाए थे। शांति रखो तुम। रिटर्न बच्चे, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। लिख लिया बच्चा आपने, आगे देखो। हाँ इतना बड़ा सवाल कौन लिखेगा, छोड़ ही दो, उससे बढ़िया है ना। आगे लिखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इसका मतलब पता है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा बट आप ऐसे मतलब समझ लें। देखो एक्सटर्नल पॉइंट ये है x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल पे एक ये टेंजेंट प्लॉट किया और इस पॉइंट से सर्कल पे एक ये वाला टेंजेंट प्लॉट किया। मैंने इस पॉइंट से सर्कल पे जो दो टेंजेंट्स प्लॉट किए ना,
ये L1 और ये L2 इज इक्वल टू 0। मुझे इन दोनों के ना कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। तो वो पता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चे SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब पता क्या है, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, ये सर्कल है। इस सर्कल पे मैंने एक टेंजेंट ये प्लॉट किया, टेंजेंट, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन। देखो बच्चे ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, जब मैं इनको लाइन को मल्टीप्लाई करूंगा तो लाइन पेयर बनेगा। तो लाइन पेयर में क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, एक वाई स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, एक एक्स वाई वाली टर्म भी आएगी, एक एक्स वाली टर्म भी आएगी, एक वाई वाली टर्म भी आएगी, एक कांस्टेंट भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। कंबाइंड इक्वेशन लिखनी, ठीक है। तो ये होता है SS1। देखो सबके अपने स्टैंडर्ड मीनिंग है। S का मतलब है कि आपको इस सर्कल की पूरी एक्सप्रेशन ले लेनी है, ठीक है। S1 क्या हुआ, मतलब पॉइंट को सर्कल के एक्सप्रेशन में रख दो। और T का मतलब पता है क्या हुआ, T के लिए एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करो, x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 इससे रिप्लेस करना बच्चे, ये है, ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूं, क्या ये चीज सर्कल में आ रही है ना, ये इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला में भी आएगी ना, तो उधर भी सेम ही रहेगी। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तीनों जगह पे आएगा। उधर मैं क्या बोलूंगा, जरूर थोड़ी सर्कल, उधर मान लो कोई एक क्या है आपकी कर्व है, एलिप्स है, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट प्लॉट किए, इन दोनों के कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बस बात खत्म। उधर भी यही चीज बोलूंगा मैं। अब SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का आपको मतलब पता होना चाहिए कि S का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी कर्व होगी सेकंड डिग्री उसकी एक्सप्रेशन लिख लो आप। S1 क्या होगा, पॉइंट को उस कर्व की एक्सप्रेशन में रखो, और T का मतलब तो आप जानते। अब इसको प्रूफ पता है कैसे करना, प्रूफ बड़ा सिंपल है, वो मैं कर नहीं रहा। देखो पता है क्या, एक काम करना, इस पॉइंट से पास होने वाले एक टेंजेंट के क्वेश्चन लिख लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। उस पे क्या करो ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, ये r इज इक्वल टू p। उसको जब स्क्वेयरिंग वगैरह सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास दो रिलेशन आएंगे x और y में, जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ना x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स वाई ऐसे टर्म आएंगे। पता है क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट एक ही नहीं है, दो है, एक ये है एक ये है। अगर इधर r इज इक्वल टू पी हो रहा है तो इधर भी तो r इज इक्वल टू पी होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो कंडीशन लगा रहे हो ना, उसको सॉल्व कर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड विच इज टेंजेंट टू द सर्कल, फिर आपने अप्लाई किया r इज इक्वल टू पी, स्क्वायरिंग वगैरह की, तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करके जो ये आएगा ना, ये मुद्दे वाली चीज लिखी है मैंने, ये आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो प्रूफ वगैरह नहीं याद रखना है, ठीक है ना। वो पता है कि अच्छा हाँ ऐसे आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं, अंदर जो बैठे महारथी। यस सर। डन। यस सर। रिटर्न देखो,
आगे लिखो, शो दैट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from origin to circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is, ये प्रूफ करना है gx plus fy का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह हमें प्रूफ करना है। ओरिजिन से हमने इस पे जो टेंजेंट्स प्लॉट करेंगे ना, जीरो से इस सर्कल पे जो हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स प्लॉट करेंगे, उनकी मुझे कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है। कंबाइंड, ये तुम बोलोगे सर कई बोलते हैं कि कंबाइंड कहाँ लिखा, अरे पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, पेयर क्या होता है, दो टेंजेंट से मिलता है, पेयर दो चीजों से बनता है, एक चीज से नहीं बनता है। तो आप दोनों टेंजेंट की, वो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखने को बोला, मतलब उनके कंबाइंड इक्वेशन लिखने को बोल रहा है वो, ठीक है। तो सर्कल ये और ओरिजिन ये, तो ओरिजिन से अगर मैं एक टेंजेंट ये प्लॉट कर रहा हूं और ओरिजिन से मैं एक दूसरा ये टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूं, तो मुझे इस L1 और L2 की ना कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, L1 L2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एम है, ये मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य। अब वो क्या होगा, ओरिजिन से इस सर्कल पे जो मैंने टेंजेंट प्लॉट किया उसकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं होगा, S क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी सर्कल की एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है। S1 का मतलब क्या है, 0 0 को सर्कल के एक्सप्रेशन में रखो, एग्री। इज इक्वल टू टी का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करो, y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस करो, 2gx प्लस x1/2 से रिप्लेस करो, 2fy प्लस y/2 प्लस c। तो ये कितना आ गया, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो ये कितना हो गया, gx प्लस fy प्लस c। बच्चे बोलो, का स्क्वायर भी तो था, टी स्क्वायर नहीं था, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g सॉल्व करने का मेरा मन नहीं कर रहा, चलो करना पड़ेगा यार। इस पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बस हो तो गया। देखो इधर से ना c कॉमन ले लो, ये भी तो कैंसिल आउट हो गया, 2cfy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और gx प्लस gx स्क्वायर एफ स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx। तो ये तो बच्चे ऐसा नहीं है gx प्लस fy का होल स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से देखो, यही आ गया आपका आंसर, हो गया प्रूफ।
डन बच्चे? Yes, sir. रिटर्न। अगला देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ लाइंस टॉपिक पढ़ा था? बस वही है ये, इधर सर्कल है, ठीक है? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, ठीक है? देखो बच्चे, जैसे ना फैमिली ऑफ लाइन को थोड़ा सा रिवाइज ध्यान में लाओ। ध्यान में क्या था अपना कि अगर ये एक L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली ऐसी कितनी लाइंस होंगी? इनफाइनाइट लाइन, ठीक है? तो ये L1 थी, ये L2 थी, तो L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस को हम L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? Yes, सेम sir. चीज बच्चे, सेम चीज इधर पता क्या होती है? देखो अगर हमारे पास एक सर्कल है S1, ठीक है ना, एक सर्कल S1 मान लो और एक सर्कल है S2, आप पहले ना अपने दिल से पूछो कि S1 S2 अगर आपके ना A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A और B पॉइंट से पास होने वाले ऐसे कितने सर्कल होंगे? सोचो जरा। इनफाइनाइट होंगे। कैसे? देखो एक तो ये आएगा, ठीक है, हैं? ये देखो एक ही होगा, ठीक है, ये देखो 8-10, ये पता नहीं कौन सा, ये पता नहीं कितने करोड़ों वाला एंगल बना दिया मैंने, 3 थोड़ी होंगे, इनफाइनाइट होंगे यार। ये देखो इनफाइनाइट होंगे, ये तो मेरे पास था ऐसे, ये देखो, देखो कितने हैं? इनफाइनाइट नहीं होंगे? सर ये ए और बी पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं दोनों। क्या बोल रहे हो? ये ए और बी पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं दोनों। हाँ, ये सारे के सर्कल जितने भी है ना, ये नीले पीले काले हरे नीले, ठीक है ना? ओके सर। ये सारे के सारे सर्कल हैं, ये S1 और S2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल है वो, ठीक है ना? तो लिख लो इक्वेशन ऑफ, अरे कुछ नहीं ऐसे रफली बना लो, एक ही है एक ही है, तो इससे पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा? एक ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, इनफाइनाइट सर्कल होंगे। 2 पॉइंट से पास करने वाले हमें इनफाइनाइट सर्कल होते हैं, बट 3 पॉइंट से पास करने वाले क्या होते हैं? एक सर्कल होता है। जैसे ये है ना, जैसे ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाला एक ही होता है। क्यों? अरे इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ट्राइंगल बनेगा, तो देयर लाइज ऑलवेज यूनिक सर्कम सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. ठीक है ना? लिख लो, पहले नोट में लिख लो, नोट में लिख लो बगल में, there lies infinite circle passing through 2 points. There lies infinite circles passing through 2 points. There lies infinite circles passing through 2 points. दूसरा, unique circle passes through 3 non-collinear points. Unique circle passes through 3 non-collinear points. कोलिनियर मत होना, कोलिनियर होंगे तब थोड़ी होगा, ठीक है? अक्षांश बाबू कटली हो, लिखो पहले टाइप 1 लिखो इसमें, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल
which passes through point of intersection of two circles S1 and S2 is equal to 0 will be, क्या हो जाएगा? वही बच्चे जो पहले पढ़ा था, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, S1 सर्कल है, एक S2 सर्कल है, S1 और S2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल को कैसे लिखा जा सकता है? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने लाइन में बात करी थी, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली इनफाइनाइट लाइंस को कैसे लिखा था? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। एग्री? नहीं एग्री, कोई बात नहीं। देखो, भरोसा दिलाने के लिए मुझे आपके पास ना और भी तरकीब है, लिखो तो सही। S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा सारे रियल वैल्यू हो सकते हैं एक्सेप्ट -1। मैं इसका भी जवाब देता हूं, लैम्डा -1 क्यों नहीं हो सकता, और S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 को फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी क्यों बोलते हैं, उसका जवाब भी देता हूं। पहले इसको बना लो फटाक से, टाइम नहीं है। बना लिया सबने भाई और बहनों? हाँ जी सर। अच्छा, बधाई हो आप सबको, इंजेक्शन लगने वाले हैं सबको। सर हमारे भी आ गए क्या? हमारे 3 जनवरी को। हैं, क्या बोल रहे हो? सर हमें भी लगेंगे। हाँ, तुमने खबरें नहीं सुनी? मोदी जी ने एक बड़ा वो दिया था, एक भाषण दिया था ना। सर हमने तो सिर्फ मुझे खबर सुनी इलेक्शन वाली चंडीगढ़ की। 15 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हो जाए। ठीक है, तो किसी का अगर वाह, है क्या, बढ़िया सर, बढ़िया। होगा, झेलना पड़ेगा। वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया। ठीक है, चलो देखो, अब मैं आपको ना रीजन बताता हूँ S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू फैमिली सर्कल क्यों होता है। देखो, लेट्स से बच्चे, एक ना हमारे पास एक सर्कल है, लेट्स से मान लो ये वाला ले लो और एक ये वाला सर्कल ले लो। ठीक है, ये S1 और ये S2 इज इक्वल टू, सर्कल की क्वेश्चन मान लो, लेट्स से ये और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो S1 सर्कल की क्वेश्चन क्या है? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और S2 क्या है? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसको g1 बोल दो, f1 बोल दो, इसको 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एग्री सर? अच्छा, अब देखो बच्चे, ए पॉइंट आपका S1 पे लाई करता है, तो अगर ए पॉइंट को मैं S1 की एक्सप्रेशन में रखता हूं तो इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? पॉइंट अगर आपकी सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है तो उसको उसके एक्सप्रेशन में रखो तो इज इक्वल टू 0 होगा। अरे पावर ऑफ पॉइंट 0 होगा। ए पॉइंट आपका S2 पे भी लाई कर रहा है तो उसको भी 0 बनाएगा। बी पॉइंट S1 को 0 बनाएगा, S2 को भी 0 बनाएगा। एग्री? अब देखो, मैंने ये क्या लिखा है मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये ए और बी से डेफिनेटली पास कर रहा है। इट डेफिनेटली, पता है कैसे? देखो, पासेस थ्रू ए एंड बी। कैसे? देखो मैंने कैसे कंक्लूड किया, सुनना मेरी बात यार। ए पॉइंट को इसमें रखो, देखो ए पॉइंट इसको 0 बनाएगा, ए पॉइंट इसको भी 0 बनाएगा, तो 0 प्लस लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, होएगा कि नहीं 0? बोलो बच्चे, अरे महारथियों बोलो। यस सर। यस सर। बी पॉइंट देखो, मैं नहीं जानता हूं ये क्या लिखा है, बट मैं इतना जरूर जानता हूं बी पॉइंट इस पूरी की पूरी ये जो मैंने बकवास लिखी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? देखो, बी पॉइंट S1 को भी 0 बनाएगा, S2 को भी 0 बनाएगा। यस सर।
0 + 0 = 0। अब देखो मतलब कुछ भी लिखा है मैंने, ये वाली क्वांटिटी जो है ना ए और बी से जरूर पास करी क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैंने पता है क्या, मैंने बोला चलो ये रिप्रेजेंट क्या करती है देखते हैं। मैंने S1 की वैल्यू रखी x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 + लैम्डा टाइम x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2। एग्री बच्चे, इधर तक कोई दिक्कत? अब इधर से एक काम किया मैंने ना x² का कोएफिशिएंट इकट्ठा कर लिया 1 + लैम्डा, y² का कोएफिशिएंट इकट्ठा कर लिया 1 + लैम्डा, और x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2g1 + लैम्डा g2, और y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा f1 + लैम्डा f2 + c1 + लैम्डा c2 = 0। बोलो इधर तक कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सुनो तो सही, थोड़ा सब्र रखा करो, सब्र। सब्र है? सब्र नहीं है? रखा करो। नो सर। ये जो क्वांटिटी लिखी है ना बच्चे, ये डिग्री टू रिलेशन लिखा है x और y। ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x² और y² इक्वल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और इस सेकंड डिग्री टर्म में कोई भी xy की कंबाइंड टर्म नहीं है। बोलो तो ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल को। और ये उस सर्कल को रिप्रेजेंट करिए। अब ए और बी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ए और बी पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट। करोड़ों करोड़ों करोड़ों, पता नहीं कितने, इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब इसमें आप लैम्डा की बोलते हैं कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, बट आप ना -1 नहीं रख सकते। अब मुझे कौन बताएगा -1 में क्या दिक्कत है? दोनों सर्कल सेम हो जाएंगे। x² और y² का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। हैं? x² और y² का कोएफिशिएंट जो होगा 0 हो जाएगा। तो सर दो सर्कल ही नहीं रहेंगे, एक ही सर्कल हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं होएगा। वो क्या रहेगा फिर? लाइन बन जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला इस बच्चे। ठीक है, देखो इसमें ना लैम्डा की S1 + लैम्डा S2 = 0 है ना, ये S1 सर्कल और S2 सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट -1, क्योंकि अगर आपने लैम्डा -1 रख दिया तो देखो x² का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 हो जाएगा, y² का कोएफिशिएंट वो भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास पता है क्या मिलेगा? x और y में एक लीनियर रिलेशन मिल जाएगा आपको। अब वो पता है क्या, देखो ये ऐसा नहीं है, ये जो मैंने लिखी है ना चीज, ये भी आपके ए और बी से पास कर रही है, बट वो आपकी लाइन है। अब वो देखो ए और बी पॉइंट से पास करने वाली जो चीज है वो लाइन है, वो आपका सर्कल थोड़ी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? एक्स वाई में लीनियर रिलेशन लाइन नहीं कहलाएगा, है ना? तो बस यही है सर कि अगर लैम्डा -1 हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ना S1 - S2 = 0, दिस रिप्रेजेंट्स, पता है क्या, कॉमन कॉर्ड। तब ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कॉमन कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है ना, ए और बी पॉइंट से पास करने वाली जो कॉमन कॉर्ड है ना S1 और S2, उसको रिप्रेजेंट करता है S1 - S2 = 0। इसलिए 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 एक्सक्यूज मी सर। हाँ बादशाह बोलो। सर अगर लैम्डा -1 पुट कर दिया तो S1 = S2 हो जाएगा। हाँ तो सर दो सर्कल तो रहेंगे ही नहीं। तो सर एक सर्कल होएगा तो उसमें कॉमन कॉर्ड क्या, वो तो कॉर्ड ही होएगी नॉर्मल। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आपने S1 = S2 रखा, ठीक है, यानी ये वाली क्वांटिटी = ये वाली क्वांटिटी रखी कि नहीं रखी? यस सर। चलो देखते हैं भाई साहब क्या बोलते हैं। = x² + y² + 2g2x + 2f2y। ये खत्म? बोलो बच्चे। यस सर। बोलते नहीं है। बोलो सर कोई दिक्कत इधर तक? नो सर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर। ये कहां से पास कर रही है? ए और बी से। ए और बी से। तो ए और बी पॉइंट से जो क्वांटिटी पास कर रही है वो कर्व मेरे एक्स और वाई में एक रिलेशन है लीनियर, तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी।
मैंने कहा बोला कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका सर्कल कहलाएगा, मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने बोला क्या? नो सर, नो सर। वही तो मैंने बोल रहा हूँ कि ए और बी पॉइंट से पास करने वाले जो फैमिली ऑफ सर्कल की क्वेश्चन है वो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 है। लैम्डा सारे रियल वैल्यू रख सकते हो। देखो लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, जैसे हम लाइन के केस में करते थे ना, ये L1 इज इक्वल टू 0 है, ये L2 इज इक्वल टू 0 है, तो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली इनफिनिट लाइंस होंगी। L1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा क्या है? लैम्डा आपका पैरामीटर है। आप लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो लैम्डा की वैल्यू 3 रखी तो ये वाली लाइन मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू 4 रखी तो ये वाली लाइन मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू 5 रखी तो ये वाली लाइन मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू 0 रखी तो ये वाली लाइन मिलेगी। उसी तरह से ये लैम्डा के आप कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो एक्सेप्ट -1। लैम्डा की वैल्यू लेट से आपने 0 रखी तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये S1 सर्कल मिल जाएगा, वो भी तो आपका क्या है इनफाइनाइट सर्कल में वन ऑफ सर्कल नहीं है जो S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। यस सर। आपने लैम्डा की वैल्यू मान लो 25 रख ली तो आपको मान लो एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा, क्या पता जिसके लिए ए बी डायमीटर का काम कर रहा होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान लो लैम्डा की वैल्यू आपने 5000 रखी तो आपको एक और सर्कल ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए देखो ये सर्कल कुछ इस तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बस बात खत्म। मुझसे क्या चाहते हो? एग्री? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। बच्चे ये सर के भी आगे दुनिया होती है। ठीक है, आए सर बोला करो, आए सर, आए सर, आए आए सर, ओके आए सर, यस सर करते रहते हैं, आए सर बोला करो, आए सर। ठीक है बच्चे, आए सर। आया नहीं, एक ही बार करना है ज्यादा आया किया तो आया भी बन जाता है ना। आए सर, आए सर, यस सर। ये होता ना थोड़ा उसमें होता है डिफेंस की लैंग्वेज होता है ना, हाय सर। रिटर्न यस सर नहीं आए सर। देखो आगे, find the equation of circle which passes through the point of intersection of S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. सर्कल की इक्वेशन दे रखी है S1 की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। S2 आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका 3-4 पार्ट है, वैसे तो 5-6 है बट सारे नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। पहला पार्ट है विच पासेस थ्रू 0 0। देखो देखो स्टार्ट करें, एक ही बार बोलना है यस सर आए सर, ऐसे नहीं करना। ठीक है, देखो एक सर्कल है, ये सर्कल है S1 S2 के, जैसे आपको देखो लैंग्वेज से पहचाना करो, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस में करते थे ना, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 हैविंग स्लोप, तो आप बोलते सर ये तो लैंग्वेज फैमिली ऑफ लाइन वाली नहीं लग रही है कुछ, वैसे भी इनको पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल पासिंग थ्रू S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और वो 0 0 से भी पास कर रहा है, तो मैंने पता क्या सोचा यार, S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना,
तो क्या हो जाएगा, S1 मतलब पहले वाले सर्कल के एक्सप्रेशन x² + y² - 4x + 6y - 3 प्लस लैम्डा। S2 कितना हो जाएगा, दूसरे वाले सर्कल का एक्सप्रेशन। अब ये जो क्वांटिटी है ये तो इनफाइनाइट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे तो उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 0 0 से पास करे। तो क्या करो, 0 0 सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा = 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, इस लैम्डा की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, आपका डिजायर्ड सर्कल मिल जाएगा। है ये 2 है यार, है क्या, हाँ अच्छा 12 था ये, सॉरी 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 -12। सॉरी बच्चे सॉरी। कितना हो जाएगा, 12 लैम्डा = -3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, -1/4। इस वैल्यू को इस पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्री। यस सर। आया सर। आयस आदत बनाओ, आदत नहीं तो मैं खड़ा करूंगा। ठीक है, डन। यस सर। मैं है ना, अगला देखो सेकंड, रेडियस 5 हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 and S2 and having radius 5। देखो एक काम करो, यही आ जाएगा, S1 + लैम्डा S2 = 0, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A and B। तो यही आ जाएगा, है ना। अब रेडियस के लिए पता है क्या करो, रेडियस के लिए क्या करते हैं, देखो रेडियस क्या होता है, जो आपका सेंटर था ना, सेंटर -G - F, बस यही तो धोखा खा जाता है ना, तुम रट्टे जो मारते √(G² + F²- C), वो तब होता है जब आपके ये जो निकाले होते हैं ना -G - F, वो तब होते हैं आपके सर्कल के जो कोफिशिएंट होते हैं x² y² के सॉरी यार यूनिटी होते हैं। तो अभी x² y² का कोफिशिएंट यूनिटी थोड़ी है, ये देखो इसको अगर आप ना देखो इसको क्लब करके लिखो, 1 + लैम्डा x², 1 + लैम्डा y², कितना हो गया, 4 of लैम्डा -1 x और -6 या ऐसे लिख लो +6 1 - लैम्डा -3 -12 लैम्डा। बोले एग्री। एक काम करो, देखो इसका ना जो रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसका पहले सेंटर निकालता हूँ। ठीक है, सेंटर निकाल लेते हैं, फिर √G² F² - C लगा देंगे। तो वो -G - F यानी -half द कोएफिशिएंट ऑफ x और -half द कोएफिशिएंट ऑफ y, हम वो तभी बोलते हैं जब आपका x² और y² का कोएफिशिएंट यूनिटी है। क्योंकि रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर जब हमने किया था ये चीज, तो डिराइव जो करवाया था ना, वो जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के लिए किया था। उधर x² और y² का कोएफिशिएंट यूनिटी था, है ना। अब इधर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, तो क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे ना, इस पे ना ये टाइप 1 में थोड़ा सा घाटा है, टाइप 1 वैसे टाइप 2 ना इसी का एक शानदार वर्जन है। हाँ सर, ये तभी तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ना इसको आप ऐसे छोड़ देना अभी, क्योंकि 1 + 4 लैम्डा अपॉन यार इधर जगह है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 इंटू लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1x 6 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू, है ना। अब आप इधर से सेंटर निकालना, ठीक है ना, और ये लगा देना रेडियस, रेडियस 5 है ना, दे रखा है, तो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लगा लेना, ठीक है ना। स्क्वायरिंग वगैरह करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, Yes, sir. आए सर। आए थे। सर एक मिनट पिछला पेज करना। डन सर। मस्त चल रहा है, मस्त। नहीं नहीं नहीं, इतना भी मस्त नहीं चल रहा है। न्यू ईयर में है ना, धमाका है, धमाका। संडे को टेस्ट है आपका, है ना? सर 2 दिन की छुट्टी है। अच्छा, 2 दिन की छुट्टी है, सही बोला यार, मजे तो मेरे भी लग गए 2 दिन की। 31st और 1st जनवरी। सर कल हमने भाई फर्स्ट और सेकंड की। टेस्ट देते वक्त केक खा रहे थे हम। क्यों? यस सर, मजा आ गया सर कल। सर रिटायरमेंट थी कल किसी सर की। किसकी रिटायरमेंट थी? विशाल सर। विशाल सर की। अच्छा चलो ठीक है। पूरा केक तूने खा लिया? नहीं सर, थोड़ा बहुत मिला था। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा दिया था। बचा खुचा माल? ये क्या सर केक से पहले कुछ और भी हुआ था हमारे साथ। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, कॉन्फिडेंशियल है। चलो ठीक है, ठीक है, आगे लिखो। कितने पार्ट हो गए इसके? 2। तीसरा पार्ट लिखो। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। मुझे उस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो S1 S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और उसका सेंटर जो है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है ना। तो इसमें ना जो मेरा ये माइनस जी माइनस एफ है, ये आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब माइनस एफ जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। माइनस एफ क्या होता है? नेगेटिव हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y। ये कितना आ गया? ये तो परे फेंको यार इसको। तो लैम्डा कितना आ गया? 1, ठीक है ना। पुट कर देना, इधर पुट कर दो या इधर पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठीक है बच्चे, Yes, sir. आगे बढ़े। देखो अगला टाइप 2। ये बेहतरीन फॉर्म है टाइप 1 से ज्यादा। टाइप 2 है ना, टाइप 2 है। देखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल
passing through the point of intersection of a circle ठीक है. इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन L इज इक्वल टू 0. ये एक सर्कल है और एक लाइन है. ठीक है, ये सर्कल है, एक लाइन है. तो इस सर्कल और लाइन से पास होने वाले कितने सर्कल होंगे पहले ये बताओ मुझे. इनफाइनाइट. ठीक है ना. तो वो क्या होगा, खुद थोड़ा दिमाग लगाओ. उसको क्या लिखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल को. हाँ ऐसे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हो, है ना. बच्चे एक बात ना सुनो मेरी बात, एक सिंपल सी बात है, बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा. कभी भी ऐसा कोई टॉपिक आया ना, एक कर्व पड़ी है दूसरी कर्व पड़ी है, इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट कर्व को लिखो. तो पता क्या बोलूंगा, जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व कुछ भी हो सकते हैं, ये लाइन है सर्कल है, ये कुछ भी है, ये लाइन है सर्कल है, कुछ भी है. इस कर्व और इस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ कर्व को लिखा जाएगा C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0. ये लो जनरलाइज कर दिया. C1 C2 कुछ भी हो सकता है, लाइन है सर्कल है, सर्कल है सर्कल है, लाइन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. ठीक है ना, जनरलाइज. तो अब ये जो क्वांटिटी लिखी है ना मैंने, ये इस लाइन और इस सर्कल से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल को पता है कैसे लिखा जा सकता है, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0. ये लो लफड़ाई खत्म. क्यों, अरे देखो ना यार, इसमें कौन सी बड़ी बड़ा बात है, क्यों फड़फड़ा रहे हो. ए पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर उसको सेटिस्फाई करेगा, बी पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा, ए और बी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अब देखो ए पॉइंट मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, बट इस क्वांटिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. देखो जरा, ए इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, बी इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा. अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये सर्कल है. देखो कैसे, S क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. लाइन आप मान लो यार, lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c लैम्डा lx प्लस my प्लस n, है ना. ध्यान से देखो, ये पता है क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म, उनके कोएफिशिएंट यूनिटी है, एक एक्स वाली टर्म भी आएगी, एक वाई वाली टर्म भी आएगी, और एक सी प्लस लैम्डा एन. आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यस सर. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल. कहां से पास कर रहा है, ये लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करो. और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है, आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं बनाना है, वो आपको बना बनाया मिला है. ये देखो, पिछली बार अपने को ना बनाना पड़ा था. S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 में ये था तो था अपना फैमिली ऑफ कर्व पासिंग थ्रू A एंड B, बट उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाने के लिए अपने को 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करना पड़ा था. इसमें बनाने की जरूरत नहीं है. ये सब तो इसकी खूबसूरती है. इसी को यूज करके हम ना टाइप 1 को मॉडिफाई कर सकते हैं. पता है कैसे, देखो अगर मान लो एक लाइन एक सर्कल है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल तो ऐसे लिख दिया. अगर मैं मान लो मॉडिफाइड लिखता हूं, मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टाइप 1. टाइप 1 पता क्या थी, टाइप 1 थी ये S1 सर्कल है, ये S2 सर्कल है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले मुझे फैमिली ऑफ सर्कल को लिखना है. मैंने पता क्या सोचा, सर्कल की क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए पहले 2 सर्कल थे ना, अब मैं इसकी मदद लेता हूं लाइन और सर्कल की. मैंने पता क्या किया, कोई एक सर्कल ले लो, मान लो ये S1 है, और ये लाइन ले लूं, ये वाली कॉमन कॉर्ड है ना. तो ये क्या है, ये कॉमन कॉर्ड कैसे आएगी, हैं
S1 minus S2. शाबाश, ये है कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन और सर्कल की मदद से मैं फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकता हूँ, ए और बी पॉइंट से पास होने वाली, वो क्या हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। यही नहीं होगा? बोलो बच्चे। ये है मॉडिफाइड फॉर्म टाइप 1। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसमें आपको तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं मिल रहे थे, बट अगर आप लाइन और सर्कल की मदद से दोनों सर्कल से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहे हो, तो आप उसको S प्लस लैम्डा L की मदद से लिख सकते हैं। L क्या है? कुछ नहीं है, कॉमन कॉर्ड, और कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हैं? अरे वो तो हमें सिर्फ लाइन की क्वेश्चन, मान लो कि मैंने सवाल पूछा है, मुझे इस लाइन की क्वेश्चन लिखनी है, तुम बोलोगे सर एक काम करो, बाकी छोड़ो, आप S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, आपको लाइन की क्वेश्चन मिल जाएगी। मिल गई? अब मुझे ना ये लाइन की क्वेश्चन मिल गई, पता कौन सी वाली? ये वाली मिल गई। अब मेरे पास ये लाइन है L इज इक्वल टू 0 और ये सर्कल है, और सर्कल और लाइन की मदद से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल को मैं क्या लिख सकता हूँ? S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। बोलो। अरे L क्या है? यही नहीं है S1 माइनस S2। L क्या था? L ये नहीं लिखा था, मैंने जनरेट कर दिया था S1 माइनस S2। बस वही तो है, ये देखो। हाँ L प्लस, हाँ लिख सकते हैं, बट वो ये ना, फिर जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, तुमने क्या किया ना, सारा कचरा कचरा कर दिया। मैं कोएफिशिएंट x स्क्वायर और y स्क्वायर की यूनिटी बना रहा हूँ, बट अगर आप L प्लस लैम्डा S लिखोगे, डेफिनेटली ये भी फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B है। A क्या है? लाइन और सर्कल का। B क्या है? लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। पर जब आप इसमें ना L की वैल्यू रख दी, मान लो LX प्लस My प्लस N, S की वैल्यू रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट लैम्डा आ गया ना, यूनिटी थोड़ी आया। तो चीजें आसान बनानी है कि टफ बनानी है? तो फिर ठीक है बच्चे? Yes sir. तो अगर आपने टाइप 1 वाले जैसे ये जो क्वेश्चन थे, आप ऐसे कर रहे थे ना, इंस्टेड ऑफ S1 प्लस लैम्डा S2 की मदद से ना, आप दो सर्कल से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल को ऐसे अपनाओगे ना, ऐसे, ये जो फॉर्म लिखे, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चे? डन? Yes sir. होमवर्क दे रखा है आपको? DPP4 दे रखी है? चलो एक सवाल करते हैं। लिख लिया? यस सर। एक मिनट। चलो यही सवाल करो, इसका 4th पार्ट करो बस। हाँ सर अपना अभी कितने दिन लगेंगे सर इसको? हैं? सर्कस को कितने लेक्चर लगेंगे? और यार बोला तो है, एक ही चीज बार बार क्यों पूछ रहे? तो 4-5 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे यार। ज्यादा जल्दी इसी साल करा दोगे? ज्यादा जल्दी लगे तो क्वेश्चन स्किप करते चलते हैं, और क्या। नहीं सर, इसी साल करा दोगे? नहीं इस साल तो नहीं होगा, अगले साल होंगे। ये बड़े फटे पुराने जोक्स है भाई, ये मार मार के ना पक चुके हैं हम। आगे बढ़ो सर, मैंने तो बहुत कुछ रखा है, समझे? सवाल करो, सवाल नहीं दिया? सवाल लिखो। ये पिछले वाला क्वेश्चन सर कौन सा है सर? सवाल बोलो आप। हैं? चलो यार छोड़ो, बाय। अरे होमवर्क तो ले लो सर। दे तो दिया स्ट्रेट लाइन। शांति रखो यार। DPP4 दे रखी है? यस सर। DPP5 दे दी? No sir. नो सर।
अब वही है ना, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाले है ना इसमें, मिड कॉन्टेक्ट सारे सर इसमें है। कॉर्ड विद मिड पॉइंट, यही है ना इसमें। यस सर। ये आपका होमवर्क है, चलो भाई बाय। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर, टाटा Thank you. सर।